खेल मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल के दुकानदार और आमजन के बीच पहुंचकर दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। दुकानदारों और आमजन ने भी खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया। वहीं गौरव गौतम ने कहा कि दीपों का यह उत्सव दीपावली सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उन्होंने दीपावली के पावन पर्व पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पलवल शहर का व्यापारी वर्ग पलवल जिले के विकास के लिए स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। गौरव गौतम ने कहा कि जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा व्यापारियों और ग्राहकों को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीएसटी स्लैब को लागू कर देश के नागरिकों को दीपावली का एक तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में वह प्रदेश में नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे ढंग से और पारदर्शी सरकार चल रही है। भाजपा सरकार द्वारा सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ आम जन को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाकर भेजा गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के अंदर विकास की बयार जैसे बहती आ रही है, आगे भी इसी तरह बहती रहेगी। गौरव गौतम ने कहा कि पलवल को सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। सकारात्मक सोच के साथ विकास को गति प्रदान की जा रही है। पलवल को साफ व स्वच्छ शहर बनाया जाएगा, इसके लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। बाजार में स्वदेशी वस्तुओं का चलन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को खरीदें। आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आएगा। दीपों का ये उत्सव दीपावली सनातन संस्कृति का और हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रतीक है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को इस दीपावली के पावन पर्व पर बाजार व्यापारी भाइयों को, जो हमेशा से हमारे शहर के विकास के लिए स्तंभ की तरह खड़े हैं, मैं उनको शुभकामना देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज बाजार में निकला हूं। और जीएसटी का बहुत फायदा व्यापारियों को भी हुआ है और नीचे ग्राहकों को भी हुआ है। एक कमाल 3 लाख से भी करोड़ ज्यादा का एक दीपावली तोहफा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता जनार्दन को दिया है। मंत्री जी, एक साल सरकार का 1 साल ऊपर दीप उत्सव, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐतिहासिक दीप उत्सव है। 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। पारदर्शी सरकार चल रही है। सनातन को आगे बढ़ाने वाली सरकार चल रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मंत्री जी, बिहार चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ बिहार के लोग भी मिले हैं और आप भी गए थे। बिहार चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी है। मुझे कुछ विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। लगातार वहीं रहना हो रहा है। विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी। विकास की बयार जैसे बहती आ रही है बिहार के अंदर, ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। लोगों का कहना है कि लाइट्स लगाई जा रही है पूरे पलवल के अंदर और उसका टेंडर कल उठने वाला है। उससे पहले टेंडर ठेकेदार को दे दिया। मेरा ऐसा मानना है कि हम अच्छे काम में, सकारात्मक काम में, पलवल को अच्छा बनाने के लिए हमारा प्रयास है। हम सकारात्मक चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पलवल सुंदर दिखे, बने, उसकी तरह हम अग्रसर काम करें। दिवाली पर बाजार में बहुत अच्छी भीड़, लोगों का आवागमन, आर्थिक चीजें, स्वदेशी चीजें इस मार्केट में आज जा रही हैं। और मार्केट दीपावली का पर्व है, दीपों का उत्सव है। मुझे लगता है सब लोग इस बात का प्रश्न कर रहे हैं, तो पहली बार सजावट ज्यादा अच्छी हुई है पलवल में। कैसे बधाई देंगे आप? स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है। मैं स्वदेशी मेला में जाऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि देश में बनी हुई चीजों को लोग खरीदें, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत की मिट्टी का, मजदूरों का पसीना हो, जिससे अर्थ भारत का मजबूत हो, आत्मनिर्भर भारत बने। आने वाले समय पर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। अगर भारत के लोग भारत में बनी चीज खरीदेंगे तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश 100 साल बाद भारत होगा। पंच उत्सव को लेकर किस तरह बधाइयां देंगे आप? बहुत सारी शुभकामना देता हूं और बहुत उत्साह, ऊर्जा और आशीर्वाद मुझे व्यापारी भाइयों का सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने वाला है। आने वाले समय पर आपको जल्दी पलवल आगरा चौक हो, मॉडल रोड हो, सीसीटीवी कैमरे में हो और भव्य और दिव्य बनने वाला सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट जैसी सुविधाएं आने वाले समय पर सरकारी, और मेट्रो का डीपीआर बनकर तैयार हो गया है। अलीगढ़ रोड जो मैंने कहा था कि मैं इसको बेहतरीन रोडों में शामिल करूंगा, बनकर तैयार हो गया। हुड्डा चौक, हुड्डा का जो रोड था वो बनकर तैयार हो गया। कम्युनिटी सेंटर हुड्डा में ट्रिपल स्टोरी बनने के लिए उसका प्रपोजल चला गया है। करोड़ों रुपए के पीडब्ल्यूडी के रोड सड़कें बनाई गई हैं।
करोड़ों। आने वाले समय पर मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताऊंगा कि एक साल में क्या उपलब्धियां